यदि 50 का 40% बराबर 80 का x% हो तो x का मान क्या होगा? स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट करेगा 50 का मतलब गुना 40% मतलब 100 बराबर 80 गुना x बटे कितना 100। 100 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 40 दूनी 80, 25 दूनी कितना 100। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 25। इससे भी यदि आप आराम तरीका से बना सकते थे तब और आराम तरीका से बना सकते थे। तो 5 चौके कितना 20% दोनों कैंसिल हो गया। इधर कितना हो गया? 20 हो गया। इधर कितना हो गया? 80x बाई कितना 100। 20 चौके 80 और 25 चौके कितना 100। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 25। आंसर आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार इस प्रकार रखे गए प्रत्येक अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्त के घिरे हुए क्षेत्र का क्या होगा? बोला 3 का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला इस प्रकार रखे गए प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। ये दो को स्पर्श किया। फिर यदि तीसरा भी देंगे इसको भी दो को स्पर्श क्या कर रहा है? तो बोला ई वृत्त क्या ई दोनों को टच कर रहा है, ई वृत्त ई दोनों को टच कर रहा है, ई वृत्त दोनों को। और सबका त्रिज्या कितना 3.5 हर एक का त्रिज्या 3.5। अब बोला तीनों वृत्तों से घिरे हुए तीनों वृत्तों से जो घिरा हुआ एरिया है बोला इसका क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। हम क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों को देखें। हम कर सकते हैं यदि इन तीनों को मिला दें ये आपके पास त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो गया? त्रिभुज। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और ये जो लघु वृत्त है ये 3 को एक लघु वृत्त का निकाल कर 3 से गुना कर दें और इस त्रिभुज में से यदि हम घटा दें तो मेरा ये पोर्शन है इसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए? तो त्रिभुज का भुजा 3.5 और 3.5 कितना हो गया? 7। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? √3/4 और भुजा मेरा 7 + 7 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की जो है समबाहु त्रिभुज यदि हो गया ये एंगल कितना 60 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया θ/360 गुना πr²। तो πr का मान कितना 3.5 का क्या स्क्वायर। बोला ऐसा ऐसा जो त्रिभुजखंड है 3 त्रिभुजखंड है तो तीनों त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल गुना कितना 3। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और इस त्रिभुज में इसको घटा देंगे। जो भी आंसर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए एक वृत्तखंड का कोण 30 डिग्री इसकी त्रिज्या 42 है तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई क्या होगी? बोला ये वृत्त है बोला इसका यदि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर है बोला एंगल जो है 30 डिग्री बनता है। अब क्वेश्चन है बोला ये चाप है चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई के लिए आपको सूत्र जानना होगा। चाप की लंबाई का सूत्र था θ/360 गुना 2πr। सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। थीटा का मान 30/360 गुना 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना 42। आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चले। आगे है एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण A बराबर 3 कोण B कोण C बराबर 2 कोण B तो एबीसी का मान निकालें। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री 180 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहता हमारे पास क्वेश्चन का कोण C का मान आप लिख सकते हैं 2 कोण कितना B लिख दिए। आगे बोला कोण B है था प्लस कोण A बराबर 3 कोण B इसके बराबर कितना 3 कोण B बराबर कितना 180 डिग्री। तो 3 1 4 4 2 कितना 6 कोण B बराबर कितना 180। तो कोण B बराबर कितना 30 डिग्री। तो शुरू में ABC का मान था 30 डिग्री किसमें था? इसमें 30 डिग्री सेकंड में नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें था। ये दोनों। दूसरा चीज है कोण A का मान आपको दिया था 3 कोण B। इसका मतलब 3 गुना कोण B का मान 30 तो 30 दिया कितना 90 डिग्री। तो पहला आ गया 90 डिग्री इसमें कोण A 90 डिग्री नहीं है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया बाय प्रोसेस। दूसरा तरीका आप कैसे बना सकते हैं सेकंडों में? यदि इसको आप नहीं भी कम करते तो आप आराम से बना सकते थे। कैसे? आप इसको हम देखें कैसे आराम से क्या करेंगे बिना क्वेश्चन का हम बना सकते हैं। कोण A बराबर है 3 कोण B। तो आपके पास ABC का जो डाटा था बोला कोण A का जो मान होगा B से क्या होगा B से 3 गुना यदि B को करेंगे तब A का मान होना चाहिए। मतलब कि B का 3 गुना इसके 3 गुना है नहीं। ये ऑप्शन कहते ये 3 गुना था ये 3 गुना था नहीं कहते ये 3 गुना था नहीं था ये कहते। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। A अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है B उसी काम को 10 दिन में। A से शुरू करके हुए 1
दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट वाला सिस्टम था, ए 12 दिन में और बी कितना दिन में 10 दिन में। आपको तरीका सिखाया है, टोटल दोनों का लघुत्तम 12 पंजे 60, 10 से कितना 60। हम क्या देख रहे थे, टोटल काम हमको 60 यूनिट कराना था और एक दिन में 5 यूनिट और दूसरा कितना 6 यूनिट। इसका मतलब 2 दिन जो काम होता है 2 दिन में कितना यूनिट 5 यूनिट होता है। हमको 60 यूनिट 5 दिन तो ठीक ठाक चलेगा। 5 दिन इसका मतलब 11 बचे कितना 55 यूनिट का काम हो गया कितना दिन में 10 दिन में। आगे अल्टरनेट सिलसिला चल रहा था 10 दिन तक, इसके बाद इसके ढक गए तो ये बोला हम एक दिन में 5 यूनिट कम करेंगे। 55 यूनिट मेरा काम हो गया था, 5 यूनिट इसके यहाँ जाएगा एक दिन में काम कर देगा तो 10 दिन यहाँ हुआ था, एक दिन और तो 10 एक कितना दिन 11 दिन। आंसर नहीं तो आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। कैसे, टोटल काम आपको 60 यूनिट था तो 60 बटे 6 5 कितना 11 कर दे, जो रिजल्ट होगा उसको कितना से गुना 2 से गुना। 11 से कटाया जैसे 11 बचे 55 5 बचा, इसके घर गए कि एक दिन में कंप्लीट कर दिया। ये कितना हो गया 5 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 5 दिन कितना 10 और 10 से कितना 11। दूसरा तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तीसरा तरीका आप कैसे बनाएंगे, आपको 60 यूनिट कम करना है, पहला दिन 5 यूनिट फिर 6 यूनिट फिर 5 यूनिट, इसी ढंग से आप क्रम से लिखते चलेंगे 5 6 ये सिलसिला कब तक, जब तक 60 यूनिट नहीं हो जाए। अब 11वां दिन आपका काम जाए पूरा क्या हो जाएगा 60 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 101 से कम वाला कौन सा होगा 1 4 9 16 16 के बाद 25 36 49 64 81 और कितना 100। अब बोला ये जो 10 पूर्ण संख्या हो गया, बोला सब में से 5 घटा दीजिए। सब में से 5 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो सिंपल सा बात है, यदि सब में से आपको 5 घटाना है तो 2-3 तरीका। सब में से 5 घटाना है तो हम डायरेक्ट भी घटा, इस सब में 5 यदि घटाना है आप कर सकते हैं, यदि इसमें 5 इसमें 5 सब 10 संख्या में 5 घटाएंगे टोटल कितना कम हो गया 50 कम हो गया। अब बोला इसका औसत निकालिए, इस सब को जोड़ देंगे और बोला 10 संख्या था तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% दोनों में। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे वेन डायग्राम बना दिए, ये है आपका इंग्लिश का, ये कौन का मैथ का। बोला दोनों में 75%, दोनों में कितना 75%। बोला 80% इंग्लिश में, जब 75 यहाँ हो गया तो इंग्लिश में कितना बच गया 5। अब बोला मैथ में कितना, तो मैथ में बोला था 85 पूरा 75 मिक्स वाला हो गया था, इधर के लिए कितना बचा 10%। इस सब जो कैंडिडेट हो गया ये पास वाला हो गया, पास कितना हो गया 75 5 80 10 कितना 90% पास हो गया। तो फेल वाला कितना हो गया 10%। अब क्वेश्चन का करना था 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण मतलब फेल। 10% का वैल्यू कितना 40, तो 1% का वैल्यू कितना 4। बोला छात्रों की कुल संख्या मतलब 100%, 1% का वैल्यू 4 तो 100% का वैल्यू कितना 400। आंसर 576 बटे कितना 625, तो 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 और 625 का कितना 25। अब विद्यार्थी क्या गलती करता है 25 से 24 को भाग देना शुरू कर देगा। जो होशियार विद्यार्थी रहेगा वो क्या करेगा दोनों को 4 से गुना कर देगा। तो इससे फायदा क्या होगा 25 बटे कितना 100, 24 बटे कितना 96, 96 बटे 100, इसका मतलब 96 में 2 अंक के बाद दशमलव। आंसर आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, 3 बसों की चाल 5 रुपया 4 रुपया 6 घंटे द्वारा समान दूरी में लगने वाला समय, यदि चाल दिया हुआ है और समय निकालना है तो केवल रिवर्स करना आपका आंसर है। इसका मतलब 1/5 बटे 1/6 बटे 1 बटे कितना, इसका अनुपात आप निकाल दें तो 5 4 6 का लघुत्तम कितना 5 4 6 का आपका लघुत्तम हो जाएगा कितना 30। 5 4 6 तो 2 से 5 2 3 तो 2 के 6 से 30 30 दूनी कितना 60। सबको हम मल्टीप्लाई यदि 60 से कर दें तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 15, ये हो गया 12। जिस ऑप्शन में आपका 12 15 और कितना है 10 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा तरीका हम सिखाते हैं 5 4 और कितना 6, इसको यदि क्या करना रिवर्स करना है आंसर आपका हो जाएगा 5 4 6 का लघुत्तम आपको केवल निकालना है कितना लघुत्तम 60। तो 60 पूरी करने के लिए इसको कितना चाहिए 12 12 बजे 60, 15 से 60 और 10 से कितना 60। इसका मतलब 12 15 और कितना 10, जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत कितना 28, 3 साल पहले बोला था
18 दूनी कितना 56। कब 3 साल पहले। जब अभी हम ए और बी का वर्तमान कर देंगे तो वर्तमान में 3 साल ए भी जुड़ जाएगा और बी भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब 6 3 3 6 जुड़ के कितना हो गया 62। आगे बोला सी उनके साथ शामिल होने चाहिए। यदि सी शामिल हो गया इसका मतलब ए बी और कौन सी। बोला औसत 42 होता है। इसका मतलब 3 मेंबर से 42 जगह कितना 3 3 दूनी 4 4 कितना 12। अब कहानी का सी का वर्तमान यहाँ था ए बी सी का, यहाँ था किसका ए और बी का। यदि इस बीच को घटा दे तो मेरा किसका निकल जाएगा सी का। 4 यहाँ कितना 64 वर्ष। जिस ऑप्शन में वही आपका क्या हो गया। छोटी संख्या ज्ञात करें 18 और 24 से विभाजित करने पर 11 और कितना बचे 7 बचे। काफी तरीका से आप बता सकते हैं। जैसे 18 से भाग देंगे तो 11 बचना। यदि इसको भाग देंगे तो 11 बचेगा। 18 से 72 बच गया कितना 7। ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। इसको हम ट्राई करते हैं। 18 से 54 बचा कितना 11 इस सेटल हो गया। बोला 24 से भाग देंगे 17 तो 24 दूनी कितना 48 खत्म हो गया। तो मेरा बचा कितना 17। ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा तरीका यदि प्रोसेस से बोला 18 से भाग देंगे 11 तो 18 में 11 घटाए कितना 7 और 24 से भाग देंगे कितना 17। इसमें भी कितना 7 मतलब दोनों में जो है कितना शेष हो गया 7। अब जो क्वेश्चन बोल रहा था उस दोनों का लघुत्तम लेंगे। जो रिजल्ट है उसमें केवल 7 से क्या करना है सब्सट्रैक्ट घटा देना। तो 18 और 24 का एलसीएम लेके क्या करना 7 घटा देना। 18 और 24 का लघुत्तम 72 में 7 घटा दिए कितना 65 आंसर। आगे हमारा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 16 18 27 और 45 से पूर्णतया क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। तो आपको काफी तरीका से बताए थे। कहने का मतलब 16 18 27 और 45 से भाग लगे। इसका यदि छोटा मल्टीपल लेते जैसे 18 का 9 भी आएगा तो पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो 2 1 3 3 6 9 कि 5 4 8 9 6 4 10 है कितना 11। 9 से कटेगा नहीं कटेगा कैंसिल हो गया। 6 1 7 भी कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं कि दोनों 9 से कट गया। दूसरा चीज और हम करते हैं। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं जैसे 16 का था कितना 8। यदि हम 16 से भाग देंगे भी पता चलेगा। 8 का मतलब होगा अंतिम 3 डिजिट क्या हो जाना भाग देना। तो 8 दूनी 16 0 ये भी कट गया। इसको हम देखते हैं 8 5 40 8 से कितना 48 8 से 48 हो गया। बचा कितना यहाँ बच गया 6 और यहाँ कितना 0 ये कटेगा 8 से नहीं कटेगा। मेरा आंसर कितना हो गया 21 से 7। इस तरीका हो गया हाईटेक स्टाइल। यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो सबका आप क्या करोगे लघुत्तम ले लें लघुत्तम ले लें और आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 से 7। तो इस ढंग से एलसीएम एलसीएम वाला क्वेश्चन में इसका छोटा जो मल्टीपल होगा वो हम कर लेंगे और उसी से केवल हम निकालेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है शाम की चाल एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 6 किलोमीटर है। बोला 5 मिनट में धारा की दिशा और धारा के विपरीत तय की गई दूरी क्या ज्ञात करें। बोला शाम के जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर। क्या मैं पानी का बोला नाव का चाल कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला धारा की चाल यदि धारा जो फोकट वाला चीज है बोला 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत में कितना दूरी तय करेगा। बोला 5 मिनट में धारा की दिशा में तय करना। अरे धारा की दिशा में कितना स्पीड है 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 30 में 6 घट गया कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला तय किया गया दूरी निकालना है। आप दूरी निकाल सकते हैं। पहले था क्या धारा की दिशा में 5 मिनट में आपके पास समय दिया हुआ था चाल दिया हुआ था। चाल कितना 36 गुना टाइम दिया हुआ था 5 मिनट तो 5 बटे कितना 60 और 12 दिया 36 12 बटे 60 कट गया। तो धारा की दिशा में कितना 3 किलोमीटर। यहाँ बोला धारा की दिशा में 2 किलोमीटर कैंसिल हो गया। यहाँ बोला धारा की दिशा में ई भी ठीक है 3 भी ठीक है ई भी ठीक है। अब विपरीत दिशा में निकालना है। विपरीत दिशा में बोला 4 कितना 2 और टाइम बोला 5 मिनट तो 5 बटे कितना 7 12 दूनी 24 12 बटे 60 ये जगह कट गया। धारा के विपरीत कितना 2। यहाँ बोला था धारा के विपरीत में 3 होगा नहीं होगा ये भी कैंसिल हो गया। बोला यहाँ धारा की दिशा में 3 निकाले तो धारा के विपरीत में कितना 2 आंसर। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम 2 है और उसका गुणनफल 120 है तो लघुत्तम क्या हो। जब दो संख्या का महत्तम 2 है इसका मतलब एगो 2x है कितना हो गया 2 है। बोला दोनों के गुना करते हैं तो हो जाता है कितना 120। तो 2 दूनी कितना 4 से कट गया कितना पड़ता 30। इसका मतलब xy का मान जो निकला है कितना निकला 30 निकला। अब बोला लघुत्तम निकालिए तो एगो संख्या 2x एगो कितना 2y। इसका जो लघुत्तम होगा तो कितना 2xy और आप xy का मान निकाले 30 तो 2xy का मान कितना 60 आंसर। आगे क्वेश्चन है cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री जब इस सिलसिला चलेगा cos 90 तक का मान क्या होगा। इसका मान निकालना है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे तो cos 1 यदि इधर से चलेंगे cos यदि 90 तक चलेंगे हम जानते हैं कि cos 90 का जो मान होता है ये कितना होता है 0 और इधर कुछ भी मान होगा सबको
को यदि हम 0 के साथ गुना कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन है P बिंदु पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ P बिंदु है, एक आदमी को खड़ा कर दिया, बोला यहाँ एक मीनार है और ये P बिंदु को देखता है, यहाँ P बिंदु है इसको देखता है, मान जाएगी यहाँ इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इस पॉइंट को देखता है और बोला 30 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री का 30 डिग्री। अब बोला यहाँ से यदि 20 मीटर चल जाता है, 20 मीटर को भेज दिए तब जो कोण बन गया कितना बन गया 45 डिग्री कोण बन गया। अब सवाल है मीनार के आधार से P बिंदु का दूरी, कि मीनार का आधार है कि दूरी और की दूरी टोटल दूरी क्या करना है मालूम करना है। हम क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों को देखते हैं आराम से। यदि इस हाइट को हम x मान लें और इस त्रिभुज में चलने से tan 45 बराबर x बटे इसको c मान लिया, क्या गया bc, tan 45 का मान 1 बराबर x बटे कितना bc, इसका मतलब bc का मान कितना x निकल गया, इसका मतलब e वाला कितना निकल गया x। यदि अब इस त्रिभुज में चलते हैं तो हमको मिलेगा tan 30 डिग्री बराबर कितना लंब बटे आधार, इसका मतलब x बटे x प्लस कितना 20, tan 30 का मान 1/3 बराबर x बटे x प्लस कितना 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं क्या मिलेगा √3x बराबर x प्लस कितना 20, इधर x वैल्यू x कॉमन ले लिए कितना √3 - 1 बराबर कितना 20, तो 20 बटे कितना √3 - 1। इसको यदि हम ठीक करते हैं तो √3 + 1 से क्या मिलेगा गुना √3 + 1 से भाग, इससे फायदा क्या मिला a - b a + b a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 में घट गया, तो डायरेक्ट कट गया 10 बार, इसका मतलब 10 गुना कितना √3 प्लस कितना हुआ, तो 10 गुना क्वेश्चन दिया था √3 कितना 1.732 + 1, ये गुना करेंगे 1.732 कितना या 2.732 गुना 10, इसका मतलब 27 गुना कितना। अब विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी इसको आंसर यदि लिखेगा तो यही आंसर लिखेगा और उसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन बोला था कि मीनार के आधार से P का दूरी, मीनार का आधार है और P का दूरी जो था x + 20 था, न कि x था, इसका मतलब 20 + 20 दशमलव कितना 732, इसका मतलब कितना 47.43 रिलेशन से बोला NC4 बराबर 70, तो n का मान क्या है। आप ऑप्शन रख के भी दे सकते हैं, नहीं तो दो सूत्र रखना NPR परम्यूटेशन का जो फार्मूला आता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r और NCR का मान आता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और n माइनस r। याद कैसे रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं था, ये चीज था और घटा के भाग था। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो जिससे नीचे था वो भी अटैच था और घटा के ये फार्मूला जो दोनों में था इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड है। हम यदि रख देते हैं 6 को, तो 6C4 बराबर कितना 70, तो बोला 70 यदि रिजल्ट हो जाएगा तो मेरा ऑप्शन का आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल घट के कितना 2, इसका रिजल्ट क्या देगा फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 कहाँ आ जाएगा 1 तक। यदि यहाँ 4 का देखो घटाने के लिए यहाँ 4 छोड़ दिए बटे फैक्टोरियल 4 गुना कितना 2, ये दोनों कट गया कितना बना 3 बजे कितना 15, मेरा आंसर आना चाहिए कितना 70। ये ऑप्शन मेरा क्या आ गया कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन हम कैसे देखेंगे, दूसरा ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं 8 को, तो 8 से कितना 4 इसका रिजल्ट निकालते हैं फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 8 माइनस 4 बटे कितना 4, तो फैक्टोरियल 8 का मान 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 4 3 2 1 आएगा, तो उसको लिखने यहाँ जो बच गया उसको छोड़ देंगे, क्यों यहाँ भी लिखते फिर इसको 4 3 2 1 लिखते सीधा कटा दें, इसके बदले 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना 1, ये दोनों कैंसिल हो गया और कटेगा 4 दूनी कितना 8, तक ये कट गया 8 से 3 से कटेगा 3 दूनी कितना 6, 7 दूनी 14 यहाँ बच गया 7 दूनी 14 14 बचे कितना 70, तो लाना था कितना 70, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया बी नंबर हो गया। पहला तरीका ऑप्शन हो गया। यदि आप बाय प्रोसेस बनाना चाहते हैं प्रोसेस से बना सकते थे। क्वेश्चन था NC4 बराबर कितना 70, तो NC4 का मतलब फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल के नीचे वाला 4 आएगा घटा के n माइनस कितना 4 बराबर कितना 70। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये n से घटते जाएगा, n गुना n माइनस 1 कहाँ तक घटेगा, n माइनस 4 था तो ये कट जाएगा तो n माइनस 3 तक लिखेंगे, n माइनस 2 n माइनस 3 इसके बाद क्लोज होगा n माइनस कितना 2, बट यहाँ क्या होगा 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल n माइनस कितना 2, ये दोनों कट गया बराबर कितना 70। लॉन्ग प्रोसेस में इसको सॉल्व करेंगे और कति का मान निकालेंगे tan थीटा बराबर कितना cot 60 माइनस थीटा। इसको भी यदि हम cot के फॉर्मेट में ला दें, ये भी cot के फॉर्मेट में, तो मेरा आंसर हो जाता। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या cot 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू cot कितना 60 माइनस कितना थीटा। दोनों साइड cot था तो यदि बैलेंसिंग करेंगे तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना 60 माइनस
थीटा। तो थीटा वाले को एक साइड लेके जाता है, इसको यदि इधर लेके गए तो कितना हो गया 30 बराबर, इसको इधर लेके गए तो यहाँ माइनस थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा मान कितना डिग्री 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री 15 डिग्री, थीटा का मान 15 डिग्री। अब क्वेश्चन बोला tan 2 थीटा का मान, तो tan 2 थीटा तो थीटा का मान 15, तो 15 डिग्री कितना 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कितना 1 बाय कितना √3। अब ऑप्शन हम खोजेंगे कहीं हमको 1/√3 था ही नहीं, हम छोड़ के क्या करें। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं √3 और इसको घटाते हैं तो मेरा कितना होगा 1/√3, यही मेरा क्या होगा। 6401 को किस संख्या से हम भाग देंगे कि भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में क्या आ जाए 13 प्राप्त हो जाए। हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुना भागफल जो मान मेरा था उसको पुट करेंगे। भाज्य का मान मेरे पास था 12401 बराबर भाजक का मान मालूम नहीं था बराबर भाजक गुना भागफल का मान हमारे पास मालूम था 76 प्लस शेष का मान कितना 13। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई था, ये प्लस में था, इसको इधर भेजेंगे, इसका मतलब कितना 12401 में घटा दिए कितना 13, ये गुना के रूप में था, भाग कितना 76, इसका मतलब 12401 में 13 घटा के इसको यदि 76 से भाग देंगे जो भी होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। कुछ और प्रश्नों के साथ मुलाकात होगा अगले वीडियो में।